दोस्तों, प्रो नायाब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज जानते हैं हमारे यहाँ भारत में कुल कितने तरह की सरकारें हैं और वो किस किस तरह से काम करती हैं। आसान भाषा में समझते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें यहाँ की सुप्रीम पावर सेंटर के हाथ में होती है। उसके बाद राज्य सरकारों का रोल होता है जो सेंटर की ताकत के बाद उसके अंदर आती हैं। कुछ केंद्र आधारित सरकारें भी आती हैं। असल में ये 3 तरह का संघीय सरकारी ढांचा है जो 6 तरह के सिस्टम में बदल जाता है। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट, मुख्य तौर से केंद्र सरकार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्रमुख सलाहकार अंग होते हैं। केंद्र फेडरल सिस्टम यानी आज़ाद कार्यप्रणाली पर रहकर काम करता है। राज्य उसके अधीन रहकर काम करते हैं। केंद्र के अधीन लोकसभा के 552 मेंबर होते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन या लोकसभा कहलाता है। दूसरा ढांचा यूनियन टेरिटरी यानी राज्य सरकार कहलाती है। यह केंद्र के मार्फत अपने आप को जोड़ती है, यानी केंद्र के कुछ नियम शर्तों पर अधीन रहती है। भाषा या ज्योग्राफिकली भौगोलिक संरचना पर आधारित होती है, यानी यहाँ के लोगों की मान्यता होती है। इस प्रणाली में हमारे 28 राज्य आते हैं जो केंद्र के साथ मिलकर काम करते हैं। राज्यसभा के अधीन 250 मेंबर होते हैं जो सीनेट यानी राज्यसभा कहलाती है। तीसरा सिस्टम केंद्र आधारित राज्य जो सेंट्रलाइज यूनियन कहलाती है। इसमें भारत के 8 राज्य आते हैं। अब यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर 3 तरह की सरकारें आती हैं। उसमें नगर पालिका, महानगर पालिका यानी कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत केंद्र की लोकल बॉडी होती है। उसके बाद ब्लॉक पंचायत, तहसील या जिला परिषद कहलाती है। जिला राज्य शासित लोकल बॉडी होती है जो लोकल फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है। भारत के छोटे बड़े शहरों को म्यूनिसिपल कमेटी, नगर पालिका और महानगर पालिका यानी लोकल फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। फेडरल आज़ादी से काम करने वाले सिस्टम को कहते हैं जिसमें लोकतंत्र सर्वोच्च होता है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य कहलाते हैं। इनकी आज़ादी राज्य के हद तक ही मर्यादित रहती है। इसमें किसी दूसरे राज्य का दखल नहीं रहता है। कुछ राज्य डायरेक्टली केंद्र के अधीन होते हैं। इस तरह भारत में 8 राज्य हैं जो केंद्र के अधीन हैं। आखिर में हमारी केंद्र की दिल्ली या न्यू दिल्ली वाली गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। कानूनी दस्तावेज़ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया जो इंग्लैंड के सिस्टम पर आधारित है। कनाडा में भी 2 तरह की गवर्नमेंट है। यूएसए में 1 तरह की गवर्नमेंट है, पर वहाँ राज्य को बराबर का दर्जा हासिल है। हमारे यहाँ राज्य बगैर केंद्र की मंजूरी के कुछ नहीं कर सकते। केंद्र शासित प्रदेश और महानगर पालिका स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर आधारित हैं। दुनिया में हम अपने तरह के अकेले मुल्क हैं जहाँ पर 3 तरह की गवर्नमेंट 6 तरह से काम करती है। इस तरह का अनोखा सिस्टम सिर्फ हमारे यहाँ है। बाकी दुनिया में 2 ही तरह की सरकारें हैं। इस तरह के सिस्टम से कुछ बातें हमारे लिए अच्छी होती हैं और कुछ जटिल हो जाती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर और कुछ तफसील से बात करेंगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कहना मत भूलिएगा।